विषय गणित, कार्यपत्रक है 7, कक्षा छठी की, तिथि 26 जुलाई 2021, जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। आप अपना पहले नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा आज का टॉपिक क्या है? विषय है संख्याओं की जानकारी, कि आपको कितनी संख्याओं की जानकारी है। ठीक है, तो संख्या रेखा का उपयोग करके घटाव की अवधारणा। संख्या रेखा सबको पता है क्या होती है? ऐसी रेखा जिसके ऊपर संख्याएं हों। ठीक है, संख्याओं की रेखा संख्या रेखा कहलाती है। तो इसमें क्या है? संख्या रेखा के द्वारा घटा करना, कि कैसे हम घटाव कर सकते हैं। जैसे देखो 8 घटा 3 कितना होगा? 8 में से 3 घटाएंगे तो अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 13 तक गिनती लिख दी। ठीक है, हम अभी कहाँ हैं? 8 पर। 8 पे घटाना है। जब घटाते हैं तो हम संख्या रेखा में बाईं तरफ जाएंगे और अगर जोड़ेंगे तो दाईं तरफ जाएंगे। ठीक है, अब हम घटा रहे हैं इसको, तो तीन कितना घटाना है? 3 घटाना है। तो 3 कदम हम बाईं तरफ चलेंगे। 8 से 1 कदम गए तो 7 पे आ गया, फिर 1 कदम और चले 6 पे, फिर 1 कदम और चले तो हम कहाँ आ गए हैं? 5। 3 कदम चल लिए तो हम कहाँ आ गए? 5 पे। तो 8 घटा 3 क्या है? 5 है। तो ऐसे हम कोई भी संख्या अगर घटान करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर। अब उदाहरण देखते हैं। 7 मेंढक एक लकड़ी के तने पर बैठे हैं। ठीक है, 7 मेंढक बैठे हुए हैं। उनमें से 2 वहाँ से कूद गए। लकड़ी के तने पर कितने मेंढक बचे हैं? 7 बैठे हुए थे, जिसमें से देखो 2 कूद कर जा रहे हैं। तो अब कितने बच गए? 1 2 3 4 5 बच गए। कुल मेंढक कितने थे? 7 थे। मेंढक कूद गए, कितने कूद गए? 2 कूद गए। तो 7 में से 2 घटाया कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, और अगर जैसे नहीं घटा आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, लाइंस खींच के कर सकते हैं कि 4 5 6 7 है। 7 में से 2 चले गए तो 2 रेखाएं काट दो, कितनी बच गई? 5 बच गई। ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बच्चों घटा करने के। घटाव क्या है? घटा क्या होता है? कम करना। कहीं पे भी लिखा हो कम करना तो हमें घटा करना है। घटा लिखा हो तब भी घटा ही है। कम लिखा है तब भी घटा करना है। अंतर लिखा हुआ है तब भी मतलब घटा है। ठीक है, काटना लिखा हुआ है घटा है। कमी है तो ये घटा। कहीं पे भी आपको ये सारे शब्द दिखेंगे तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा? घटा करना होगा। उदाहरण देखते हैं। 47 में से 28 घटाइए। ठीक है, तो 47 क्या है? इकाई दहाई पता है ना, ये 47 ये इकाई और ये दहाई। तो 4 दहाई और 7 क्या है? इकाई है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 दहाई और 7 इकाई। अब दूसरा क्या है? 28, 2 दहाई और 8 इकाई। अब यहाँ पे देखो 8 इकाई है और यहाँ पे 7 इकाई है, तो जिसमें से हमें घटाना है वो बड़ा होना चाहिए ना, और यहाँ तो छोटा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस दहाई में से एक नंबर इधर दे देंगे इसको। तो 7 को दे दिया हमने एक दहाई, तो 7 के आगे 1 लग जाएगा। दहाई दे रहे हैं ना, उसके आगे 1 लग के क्या हो गया? वो 17 हो गया, और यहाँ बच गया 3 दहाई। ठीक है, तो अब 17 इकाई में से 8 इकाई हम घटा सकते हैं। क्या आ जाएगा? 9 इकाई। तो 3 दहाई में से 2 दहाई घटाया तो कितना आ गया? 1। तो 1 और 9 कितना आ गया? हमारी संख्या 19 हो गई। ये भी एक तरीका है घटा करने का। अब क्या है? समस्या समाधान में शामिल कदम। समस्या की पहचान करना और समझना। पहले हम कोई भी चीज़ को हल करना है, हम कोई भी चीज़ हम क्वेश्चन है तो हम उसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? समस्या की पहचान करना है और उसको समझना है कि क्या चीज़ करने को कहा गया, उसको अच्छे से समझना है कि क्या समस्या क्या है यहाँ पर। फिर महत्वपूर्ण संख्याओं को रंग भरें। जो जो महत्वपूर्ण संख्याएं दी हुई है ना, जो हमें इस्तेमाल करनी है उसको हम रंग कर देंगे। मुख्य बिंदु को रेखांकित करें, और जो मुख्य बिंदु है, मेन जो उस प्रश्न में मेन बिंदु है उसको हम रेखांकित कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। इसका विश्लेषण करेंगे, फिर उसको विश्लेषण करेंगे, अच्छे से सोचेंगे, समझेंगे क्या चीज़ कही गई है, उन्होंने क्या निकालने को कहा गया है, फिर हम उसे हल करेंगे। देखो जैसे यहाँ क्या है, एक स्कूटर की कीमत क्या है? 54,500, और मोटर बाइक की कीमत है 60,925। इन्होंने दोनों को रंग कर दिया। कौन सा वाहन महंगा और कितना है? मुख्य बिंदु क्या है? मतलब हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है कि कौन सा वाहन महंगा है और कितना महंगा है।
हमें देखने से पता चला ये 60,925, ये 54,500। तो कौन सा महंगा है? ये वाला महंगा ना, जो बड़े वाला है। तो मोटा बाइक की कीमत क्या है? 60,925 और स्कूटर की कीमत है 54,500। तो बड़े वाले में से छोटे वाला हम घटा देंगे। घटाया इन दोनों को तो कितना आ गया? 6,425। ठीक है, और 6,425 आ गया, मतलब मोटा बाइक की कीमत क्या है? 6,425 रुपये महंगी है। अब बेटा इसको जैसे घटाना है तो कैसे आपको घटाना सबको आता है? 60,925 54,500 घटाएंगे। ठीक है, तो 500 में से ज़ीरो गया 500, 5 में से ज़ीरो गया 0, 5 आ गया वापस, और 2 में से ज़ीरो गया तो 2, 9 में से 5 घटाया 4 आ गया। अब 0 में से 4 तो जा नहीं सकता, इसको काटोगे, एक यहाँ पे कम हो गया 5, और यहाँ 0 के साथ 1 लग के क्या बन गया? 10। तो 10 में से 4 घटाया 6, अब 5 में से 5 गया तो 0 ही हो गया ना, तो 6,425 आ रहा है घटा के। ठीक है, फिर आओ करें। अब क्वेश्चन हमें यहाँ दिए हुए हैं, कॉलम में व्यवस्थित करें और घटाएं। इसको हमें कॉलम में लिखना है, मतलब ऊपर नीचे करके लिखना है और फिर घटाना है। तो बड़े 118 से 453, तो जो बड़ा है हम उसको लिखेंगे ऊपर 453 और 118। अब इसको घटाएंगे। ठीक, तो अब देखो 3 में से 8 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे? इधर से एक ये उधार ले लेगा, ये 5 कट के 4 बच गया, और ये 3 के आगे लग के 13 बन गया। उसके आगे लग जाता, उसके अंदर नहीं जोड़ेंगे, उसके आगे लगा देते हैं। अब 13 में से 8 घटाया तो कितना आ गया? 5 आ गया। अब यहाँ बचा 4, 4 में से 1 घटाया तो 3, फिर यहाँ पे है 4, 4 में से 1 घटाया 3, तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 335। फिर ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे इसका। 7,634 है और नीचे है 5,654 घटाना है। तो 4 में से 4 घटाया 0, अब 3 में से 5 तो घट नहीं सकता, तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 13। फिर 13 में से 5 घटाया तो कितना आ जाएगा? 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे है 5 और नीचे है 6, 5 में से 6 नहीं घट सकता। फिर क्या करोगे? इसको एक और घटा दो, ये हो जाएगा 6, और यहाँ अब 15 हो जाएगा, 5 के आगे 1 लग गया तो। अब 15 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 9। ठीक, और 6 में से 5 घटाया तो 1, तो 1,980 बच गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, प्रश्न 2, 50,000 से 45,872 कितने कम है? ये कितना कम है इससे हमें बताना है। हमें पता है ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये कितना छोटा है वो बताना है। तो दोनों को इसमें भी क्या कर देंगे? कम आ गया ना, अभी हमने ऊपर बढ़े थे जहाँ ये जो जो शब्द आ रहे हैं उसमें हमें घटाना है, तो उसमें कम भी लिखा था, तो 45872 माइनस। अब यहाँ देखो सब में ऊपर 0 है, तो हमें किससे उधार लेना पड़ेगा? 5 से। ये 5 कट के हो गया 4, इधर इसने दिया तो 10, फिर 10 कट के हो गया 9, ये पीछे वाले को फिर एक उधार दे देगा, ये भी 10, ये 9, फिर यहाँ 10, फिर ये कट के हो गया 9, और फिर ये लास्ट में बच जाएगा 10, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या नहीं है जिसको ये उधार दे। अब 10 में से 2 घटाओगे तो 8, 9 में से 7 घटाओगे तो 2, 9 में से 8 घटाया बचा कितना? 1, 9 में से 5 घटाया 4, और 4 में से 4 गया 0, तो 4,128 आंसर आ जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न भी ऐसे ही करेंगे। दो संख्याओं का अंतर है 700, यदि बड़ी संख्या है 3340, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अब हमें दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ, देखो अंतर वर्ड आ गया। फिर यहाँ पे क्या करना है? हमें घटा करना है, और बड़ी संख्या दी हुई है 3,340, तो छोटी संख्या निकालनी है, और छोटी संख्या क्या है? 700 कम है उससे, तो इसमें से बड़ी वाली में से 700 घटा दो। लिखेंगे कैसे इसका उत्तर? बड़ी संख्या बराबर 3,340, अंतर 700, इसको घटा देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा? छोटी संख्या।
अब इसको घटाया, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 0 गया 4, यहाँ नहीं जा सकता तो यह बचा 2 और ये आ जाएगा 13। तो 7 में से 13 घटाए, 13 में से 7 घटाओगे तो 6 बच जाएगा और यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 का 2 बच गया। छोटी संख्या क्या हो गई? 2640। ठीक है बेटा, अभी अपनी कॉपीज़ में लिख के डेट ज़रूर डालेंगे आज की, ठीक है। डेट लिख के कॉपीज़ में लिखो, अपना ऊपर नेम भी लिखना और जल्दी से भेज देंगे।